हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनआरआई इंश्योरेंस के ऊपर में। दिस इज़ द राइट टाइम, परफेक्ट समय है। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है एनआरआई इंश्योरेंस के लिए। दिस इज़ परफेक्ट टाइम। आज डिटेल में हम बात करेंगे एनआरआई इंश्योरेंस के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में आता हूं। फिलहाल अभी वेस्ट बंगाल के लाटागुड़ी शहर के अंदर मैं खड़ा हुआ हूं। एक बढ़िया सा सुंदर सा रिसोर्ट है। यहाँ पे एक लीडरशिप प्रोग्राम हमको जनवरी में करना है और उसकी रेकी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम एंजॉइंग दैट प्लेस। मैंने सोचा चलो इसी प्लेस पे, इसी लोकेशन के ऊपर में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। दोस्तों एनआरआई इंश्योरेंस क्यों? एनआरआई इंश्योरेंस के अनेकों पहलू है। बहुत ही डिटेल जो है डिस्कशन हम लोग हमारे एडवांस कोर्स के एनआरआई सब्जेक्ट के अंदर में बहुत डिटेल हम लोग डिस्कशन करते हैं। बट शॉर्ट में मैं आज आपको बताऊंगा ये एक सही समय है। अगर अभी आपके जान पहचान वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, अगर उन लोगों को कांटेक्ट किया जाए, उन लोगों को मेल भेजा जाए, बिकॉज ये सब लोग दिसंबर मंथ के अंदर में अपने भारत देश के अंदर में आते हैं। अभी देखिए अक्टूबर चल रहा है, सो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगर ये 3 महीने तक आपने मेल के द्वारा, आपने जूम मीटिंग के द्वारा, आपने व्हाट्सअप कॉल के द्वारा, आपने वीडियो कॉल के द्वारा अगर इनसे संपर्क बनाया, आपको आपने ईमेल के द्वारा इनका संपर्क बनाया, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उनके कनेक्शन में आ जाओगे। और कनेक्शन में जब आ जाओगे, जब वो लोग इंडिया को विजिट करेंगे, आपको स्पेशली उसमें से, मैं नहीं कहूँगा सभी के सभी, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ से प्रभावित होके आपको समय देंगे। बात क्या करना, इसके लिए मैंने आज का सब्जेक्ट चुना हुआ है। दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या सिचुएशन अभी उभर के आ रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि कनाडा एक ऐसा प्रदेश कि जिस प्रदेश में अपने इंडिया से लोग पूरे के पूरे फोर्स में वहाँ पर जाते थे। आज तक कनाडा वाले रेस्ट्रिक्शन लगाते थे कि हम किसको वीज़ा देंगे, किसको वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन कुछ दिनों में परिस्थिति ऐसी हो गई है, क्योंकि वहाँ के जो पंत प्रधान है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिस स्टेटमेंट को लेके आज भारत में वातावरण तंग हो गया। और इंडिया ने पहली बार ये कहा कि हम कनाडा को वीज़ा पास नहीं करेंगे। अगर आपको जाना होगा, कनाडा आपको रेडी है वीज़ा देने के लिए, लेकिन फिर भी आप जो है वहाँ पर नहीं जा सकते। देखिए, मैं ये बात से आप सबको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी कंट्री में कोई भी परिस्थिति कब अलग हो सकती है, कब डिफरेंट हो सकती है, इसका हमें किसी का अंदाज़ा नहीं होता। सोचिए अगर ये सिचुएशन किसी भी कंट्री के साथ में हो सकती है। अभी रिसेंटली आप सबने देखा कि रूस और यूक्रेन, ये 2 कंट्री के बीच में जो युद्ध हुआ, और इस युद्ध की वजह से वहाँ पर कितने भारतीय लोग थे जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, आइदर वो रूस में थे, आइदर वो यूक्रेन में थे। आज उन सब लोगों को अपना सब पैकिंग करके सारा कुछ बेच बाच के उनको कहाँ आना पड़ा? उनको अपने इंडिया के अंदर में आना पड़ा। इसका मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर सेटअप बनाया, बरसों बरसों तक आपने किसी एक कंट्री के अंदर में सेटअप खड़ा किया। अब जरा सोचो, जहाँ पर युद्ध लग गया है वहाँ पे आपने ली हुई, खरीदी हुई प्रॉपर्टियाँ क्या आप बेच सकते हो क्या? आज कुछ सालों पहले कुवैत के अंदर में एक ऐसा सिचुएशन घटित हुआ और उसके ऊपर पूरी फिल्म बन चुकी। कुवैत के इंडियन लोगों को जो 2-2, 3-3, 4-4 जनरेशन से कुवैत में रहते थे, उन सब लोगों को वहाँ से भागना पड़ा और उनको वापस इंडिया के अंदर में लाया गया। एयरलिफ्ट करके फिल्म आई थी, अक्षय कुमार ने इसमें एक्ट किया था। तो इसके अंदर में क्लियर कट बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ कई लोग ऐसे थे, इंडियन लोग, जिनको नंगे पैर वहाँ से निकाला गया था। ली हुई प्रॉपर्टी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, सब कुछ झर झवेरा छोड़ दिया, कुछ भी साथ में लेके जाना अलाउड नहीं था। अभी फिलहाल युगांडा के अंदर में अंतर्विग्रह चल रहा है। ऐसे अनेकों कंट्री है दोस्तों कि जिस कंट्री में ऐसे सिचुएशंस आते हैं। आप जरा सोचिए, अगर आप एनआरआई है और अगर आपने सारा का सारा आपका पैसा, सारा का सारा आपका इन्वेस्टमेंट आपने आप ही के कंट्री में जहां पर आप कमाने गए हैं, या तो फिर इंडिया से आप जिस कंट्री के हो गए हैं, एफएनआईओ है, आप फॉरेन नेशनल, आप वहां पर बन चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में
अगर किसी भी कंट्री में तुम्हारे प्रदेश में वापस भागो, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आया तो उस समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो लिक्विड कैश है, ऐसे भी कहा जाता है कैश इज किंग, वही आपको बचा सकता है। और व्हाट इज दैट लिक्विड कैश? आपने जो इन्वेस्टमेंट आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में किया हुआ है, वही पैसा आपके लिए बच सकता है। और इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एनआरआई को आजकल की जो सिचुएशन है, अगर इस सिचुएशन के बारे में उनको बताया जाए और उनको अपने इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। दोस्तों, संपर्क बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे सिचुएशन में जितने भी एनआरआई को आप जानते हैं, अगर अभी से मेल के द्वारा और ये सारा चीज़ जो है वो अगर चालू रखेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर में दिसंबर में जिनका भी एमडीआरटी का टारगेट है, जिनका भी बड़ा बिजनेस का टारगेट है, हो सकता है कि उस समय पे आपको दिसंबर मंथ के अंदर में वो लोग जब इंडिया आएंगे तो उस समय पे आपको लॉटरी लग सकती है। आज मेरे ऐसे अनेकों एजेंट दोस्त हैं कि एक एक पार्टी ने उनको 60 लाख प्रीमियम, 70 लाख प्रीमियम, करोड़ प्रीमियम इन पार्टियों ने, इस एनआरआई पार्टियों ने दिया, और जिसके बदौलत उनका दिसंबर में जो उनका जनवरी से लेकर नवंबर तक जो बिजनेस हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा बिजनेस उनका दिसंबर के अंदर में सिक्योर्ड हुआ। इसका मतलब अगर आपका कोई भी टारगेट है, बड़ा टारगेट है, अगर आप बड़े टारगेट के लिए सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर गौर कर सकते हो और यहाँ से आपको बड़ा प्रीमियम निकाला जा सकता है। देखिए, कोई भी इंडियन के लिए लाख रुपया होता है, लेकिन कोई भी फॉरेनर के लिए, कोई कनाडा में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, ब्रिटेन में रहता है, ऐसी पार्टियों के लिए लाख रुपया प्रीमियम उनके लिए चना कुरमुरा के बराबर है। तो ऐसे लोगों के पास में बड़ा प्रीमियम हम लोग ले सकते हैं और जिसकी ज़रूरत है उनको भी ज़रूरत है। तो ये बातें उनके बीच में रखिए और आप एनआरआई इंश्योरेंस के ऊपर में फोकस कीजिए। ऐसे मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा। तो दोस्तों, अभी का सिचुएशन आप देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर में क्या हालात है। आज इजराइल के अंदर में कितने अपने इंडियन लोग फंसे हुए हैं और उन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। आज इन लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा ना कि इस तरह से वो अटैक किया जाएगा और इस तरह से होगा और इजराइल का इस तरह से दिमाग घूमेगा और ऐसा सब सिचुएशन पैदा होगा। कोई भी कंट्री में ये सिचुएशन पैदा हो सकती है, वो मेरा मुद्दा है। अगर आपको एनआरआई इंश्योरेंस के लिए डिटेल में जानना है तो मेरा 2 घंटे का एक सेशन हुआ था, जो बहुत सुंदर प्रैक्टिकल सेशन हुआ था। उसमें सारी बातें मैंने डिटेल में दी हुई है, तो वो परचेस कर सकते हैं। नीचे लिंक है, तो वहाँ पर लिंक में जाइए। हार्डली मुझे नहीं लगता है कि 300-400 रुपए से कुछ ज़्यादा होगा। तो लिंक पे जाइए और उसको 2 घंटे का वो वीडियो रिकॉर्डिंग परचेस करके पूरा का पूरा आप सुन सकते हैं एनआरआई इंश्योरेंस के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर डालो और बेल बटन दबाओ, ताकि क्या है ना, मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, नमस्कार, जय हिंद।